हेलो फ्रेंड, मैं जीएस चौहान आरजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम नेशनल पार्क से संबंधित एक सीरीज़ चला रहे थे जिसमें हमारे 3 लेक्चर हो चुके थे। आज हमारा चौथा लेक्चर होगा। पिछले 3 लेक्चर में हमने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से संबंधित राष्ट्रीय उद्यानों को देख लिया था और समझ लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उन राष्ट्रीय उद्यान को अभी तक नहीं देखा है, तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप उस पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग उत्तराखंड से संबंधित राष्ट्रीय उद्यानों को देखने जा रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हमारे 6 राष्ट्रीय उद्यान? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा हमारा फूलों की घाटी है, जिम कॉर्बेट है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, अब हम इन 6 राष्ट्रीय उद्यानों को बारी बारी से देखते हैं और समझते हैं कि किसमें कौन सी चीज़ें हैं, किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो ये गढ़वाल हिमालय पर स्थित है। जिला कौन सा लगेगा? तो इसका उत्तरकाशी जिला कहलाता है। उत्तरकाशी जिले के गढ़वाल हिमालय में ये कौन है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगर हम नदी की बात करते हैं कि ये इस पार्क से या कि उस उद्यान से कौन सी नदी गुजरती है, किस नदी के किनारे यह पार्क स्थित है, तो ये टोंस नदी। कौन सी नदी है? टोंस नदी के किनारे यह स्थित है, या कि टोंस नदी इसके मध्य से गुजरती है। इसी राष्ट्रीय उद्यान में एक झील है। इसी राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? एक झील स्थित है जो कि पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस झील का नाम क्या है? रुइंसियारा। कौन सी ये झील है? रुइंसियारा झील यहाँ पे स्थित है। इसी पार्क के अंदर, कौन से पार्क में? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान पार्क के अंदर एक दून की घाटी है। कौन? हरकी दून की घाटी स्थित है। यहाँ पे पर्यटक बृहद पैमाने पे आते हैं, इस घाटी को देखते हैं। अर्थात कहा जाए तो यह पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? दाढ़ी वाले गिद्ध यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन से गिद्ध पाए जाते हैं? तो यहाँ पे दाढ़ी वाले गिद्ध पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस पार्क में हिम तेंदुआ परियोजना का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। हिम तेंदुआ परियोजना का भी उद्घाटन गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। अगर हम यहाँ पे वनस्पतियों की बात करते हैं, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो दोस्तों, जैसा कि ये ऊंचाई पर स्थित है, तो यहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाएंगे? शंकुधारी और पर्णपाती वन पाए जाएंगे। किस प्रकार के वन पाए जाएंगे? शंकुधारी और पर्णपाती वन पाए जाएंगे। दोस्तों, अब हम गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान को देखने जा रहे हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देखने जा रहे हैं? हम गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान देखने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। इसमें कंफ्यूज होने की तनिक भी ज़रूरत नहीं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हिंट दे दिया है नाम पे, गंगोत्री। हम लोग जानते हैं कि गंगोत्री यानी गंगोत्री में एक गोमुख है। गोमुख से एक नदी निकलती है जो कि बाद में कौन सी नदी होती है? वो भागीरथी नदी होती है, जो कि बाद में अलकनंदा के साथ मिलकर वो संयुक्त धारा क्या बन जाती है? गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। इसलिए कहीं कहीं पे वो क्या लिखा मिलता है हमको कहीं कहीं पे निकलता है कि गोमुख से गंगा की धारा प्रवाहित होती है। तो सिंपल सी बात है कि गंगोत्री यानी उत्तराखंड होगा। नदी कौन सी गुजरती है? तो नदी कौन सी गुजरेगी? भागीरथी नदी गुजरेगी। यहाँ पे कौन से जिले में स्थित है? तो ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख भी इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। हमने अभी बताया है दोस्तों आपको कि गंगा जो है संयुक्त धारा, जो गंगोत्री से भागीरथी निकलती है और अलकनंदा, इनकी संयुक्त धारा बाद में गंगा के नाम से जानी जाती है। तो याद रखिएगा कि हमें गंगा नदी जरूर लिखा हुआ है, लेकिन हमें याद रखना है भागीरथी नदी भी। अगर कभी एग्जाम में दे देता है कि गोमुख से भागीरथी नदी प्रवाहित होती है, तो आपको टिक यस पे ही करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ पे अल्पाइन चारागाह पाया जाता है। किस लिए यह प्रसिद्ध होता है? तो यह हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध होता है। यहाँ पे भूरे भालू पाए जाते हैं। इसके अलावा बाघ, कस्तूरी मृग, तार आदि जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग देखने जा रहे हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान? तो चमोली जिले में स्थित है। इसे 1988 में, कब? 1988 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किसके द्वारा शामिल किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा 1988 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में दर्जा दिया गया है। यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो यहाँ से ऋषि गंगा नदी गुजरती है। अब दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं फूलों की घाटी। कौन सी? फूलों की घाटी। तो दोस्तों, फूलों की घाटी जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये भी हमारे चमोली ज़िले में स्थित है।
अगर हम पर्वत श्रेणी की बात करते हैं कि किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो ये क्या होता है, जास्कर और महान हिमालय। कौन सा, जास्कर और महान हिमालय के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र है। जास्कर और महान हिमालय के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र पर यह फूलों की घाटी स्थित है। इसे भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे भी शामिल किया गया है। इसके अलावा हमने किसे देखा था शामिल किया गया, नंदा देवी को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और फूलों की घाटी को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगर हम नदी की बात करते हैं तो यहाँ से पुष्पवती नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है, पुष्पवती नदी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। अगर हम जानते हैं किस लिए प्रसिद्ध है, तो फूलों की घाटी है, अर्थात यहाँ पे फूल पाए जाएंगे। फूल किस प्रकार के फूल पाए जाएंगे, तो यहाँ पे अल्पाइन फूल पाए जाते हैं। अर्थात ये किस लिए प्रसिद्ध है फूलों की घाटी, तो अल्पाइन फूलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों हम देखने जा रहे हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा देखने जा रहे हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अर्थात कहा जाए तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पहले नाम क्या था, इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। अर्थात जब इसकी स्थापना की गई थी तो अब इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना क्यों की गई थी, इसे बंगाल टाइगर को संरक्षित करने के लिए इसका क्या किया गया था, स्थापना की गई थी। लेकिन आज़ादी के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया था, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या कर दिया गया दोस्तों, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्यों, क्योंकि यहाँ से रामगंगा नदी गुजरती है। रामगंगा नदी गुजरने का इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जिम कॉर्बेट अर्थात जिम कॉर्बेट नाम का एक शिकारी था, जो कि बहुत बड़ा शिकारी था। वह आदमखोर जंगली जानवरों का शिकार करके लोगों की जान बचाता था, जिसके कारण जिम कॉर्बेट उस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हो गया था, बहुत फेमस हो गया था। उसकी प्रसिद्धि को देखते हुए सरकार ने बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। याद रखना है दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा यह है, यहाँ से नदी कौन सी गुजरती है, तो रामगंगा नदी गुजरती है। यह एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे टाइगर की इमेज लगा दी है। इसका मतलब आपको ध्यान रहे कि ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है। इसके अलावा ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये नैनीताल में स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पे बाघ का चित्र आप देख रहे हैं तो बाघ के लिए प्रसिद्धि होगा। इसके अलावा यहाँ पे हाथी, भालू, शेर, हिरन, चीतल, बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पे क्या है पाए जाते हैं। यहाँ पर बृहद पैमाने पे क्या पाया जाता है, साल और खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे भी दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बाघ का इमेज लगाया हुआ है, अर्थात जाहिर सी बात है कि यह एक बाघ रिजर्व क्षेत्र भी होगा, अर्थात बाघ संरक्षित क्षेत्र भी होगा। यह कहाँ पे स्थित है, तो यह देहरादून में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है 3 अभयारण्यों को मिलाकर संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की गई थी। वह 3 अभयारण्य कौन कौन थे, तो राजाजी स्वयं, इसके अलावा मोतीचूर और चिल्ला। राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला के क्षेत्र को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की गई थी, क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। यहाँ से नदी कौन सी गुजरती, तो यहाँ से गंगा और सोंग नदी गुजरती। कौन सी, गंगा और सोंग नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। हमने जैसे कि दोस्तों आपको बताया कि बाघ संरक्षित क्षेत्र है। इसके अलावा यह दोस्तों हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, पहली चीज़ तो बाघ संरक्षित क्षेत्र है तो बाघ के लिए तो प्रसिद्ध होगा। इसके अलावा ये हाथियों के लिए भी प्रसिद्ध है। एशियाई हाथियों का यहाँ पे क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर अधिकांश भाग, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का अधिकांश भाग क्या है, साल के वृक्षों से ढका हुआ है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का अधिकांश भाग साल के वृक्षों से ढका हुआ है। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान को देखा है, समझा है और जाना है। तो आज अभी हमने कितने राष्ट्रीय उद्यान देख लिए हैं उत्तराखंड के, तो राजा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान देख लिया, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसके साथ साथ राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी देख लिया और जिम कॉर्बेट। कुल 6 राष्ट्रीय उद्यानों को आज हमने देखा है और समझा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।